ओके बच्चों, बायोकेमिस्ट्री मुझे बताएं कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं और जो वाटर सॉल्युबल हैं वो कौन कौन से हैं। हाँ जी। फैट सॉल्युबल मैम, ए, डी, सी, के, ई, और जितने भी बी वाले हैं वो वाटर सॉल्युबल। विटामिन सी क्या है? फैट सॉल्युबल मैम। सी नहीं है, ई है। जी डॉक्टर जाकिर। एडिक के साथ होते हैं ना, ए और डी, ई और के। ठीक है डॉक्टर काशिफ, इसको ठीक करो। अच्छा, यही बेसिक मिस्टेक्स करते हो आप लोग वहाँ पे। देख, सिर्फ ये याद रखो, डी ए, और इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये के है, इट्स नॉट सी। विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन। अच्छा, जब आंसर करना है सिर्फ तब माइक ऑन करना है, बाकी माइक बंद कर दो सब। विटामिन डी का क्या रोल है, ए का क्या रोल है, के का क्या रोल है और ई का क्या रोल है? आप लोगों को इसके बाद जब मैं पूछूंगी तो आप लोगों ने मुझे साइकिल जो मैं कराऊंगी वो आप लोगों ने रिपीट करनी है। विटामिन डी का क्या काम है? रैंडमली को जवाब दो। बेसिकली कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है, और साथ में क्या करता है, ये बोन की स्ट्रेंथनिंग करता है। ए का क्या काम है? हाँ जी, शाबाश डॉक्टर सामा। अच्छा, विटामिन ए का क्या काम है? विजन, ठीक है, बेसिकली ज्यादातर, ठीक है, अगर आप देखो कभी विजन। भी। हाँ जी, कभी भी देखो तो ये विजन के साथ जो एक प्राइमरीली फंक्शन है, जो सेकेंडरी वो हम देखते हैं। के जोन से के क्या करता है? इसका क्लॉटिंग फैक्टर इसके साथ है, ठीक है। ई का क्या काम है? एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट, शाबाश, ठीक है। चलो, और बी कॉम्प्लेक्सेस में फिर डिफरेंट फैमिलीज हैं। सी का क्या काम है? कोलेजन की सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। सबसे पहले हम विटामिन ए करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की है बच्चों, फर्स्ट एड की बुक है, उधर से मैंने निकाला है। तो इसकी थ्री फॉर्म्स हैं, दैट इज रेटिनल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड, ठीक है। अभी ये लिपिन कॉर्ड की है आपकी, ये वाली। मैंने आपको तीन बुक्स दी हैं, मैं तीन बुक से कराऊंगी, एक फर्स्ट एड, एक टफी और एक लिपिन कॉर्ड है। लिपिन कॉर्ड में विटामिन बहुत अच्छे और बहुत डिटेल्ड है, जैसे जैसे वो पूछता है वैसे वैसे, ठीक है। रेटिनॉइड्स फैमिली, इधर आपके पास डाइटरी जोन सा होगा, दैट इज जो डाइट से आएगा, दैट इज रेटिनॉल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डाइट से कौन सी सोर्स है? रेटिनॉल। अब फंक्शनिंग क्या है? विजन, रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस और ओव्यूलेशन, जो ओवम है उसकी, ठीक है, एपिथेलियल वॉल उसकी, और साथ में दूसरा मियोसिस माइटोसिस में हेल्प आउट करते हैं, इसलिए ये रिप्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से बच्चों को इसका रिप्रोडक्टिव फंक्शन नहीं पता, तो ये भी ऐड करो विजन के साथ। ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल ऑफ द टिश्यूज, तो एपिथेलियल का कंपोनेंट है रेटिनॉल। अच्छा, इसके बाद है आपके पास ये पाथवे, रेटिनॉल कन्वर्ट हुआ रेटिनाल में, ठीक है। जब भी डेफिशिएंसी होगी, ट्रीटमेंट के तौर पे जो आप दोगे वो है आपका रेटिनाल, जैसे रेटिनल डी हाइट कहते हो, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन आया है, रेटिनल डी हाइट। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा रेटिनोइक एसिड में, दैट इज ऑल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। फिर ये कन्वर्ट होगा 11 सिस फॉर्म में, और फिर ये सर्कल फिर से अपने आप को वो करेगा, दोहराता जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल, रेटिनाल, रेटिनोइक एसिड और बीटा कैरोटीन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। रेटिनॉल क्या है? ये बेसिकली एनिमल सोर्स है, ठीक है। रेटिनॉल इज फाउंड इन एनिमल टिश्यूज एज रेटिनाइल ईस्टर्स विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो जो लिवर में स्टोरेज फॉर्म होती है वो रेटिनल ईस्टर्स की फॉर्म में होती है। आपने डाइटरी सोर्स लिया, वो लिवर में स्टोर हो गया इन फॉर्म ऑफ रेटिनाइल ईस्टर्स। ये अभी हम इसका पहले ये करते हैं। आपने जब डाइट लिया, डाइट से ये लिवर के अंदर ये आपके पास रेटिनाइल पाल्मिटेट ईस्टर फॉर्म में स्टोरेज हो गया।
फिर जब आपने कंज्यूम करना है तो क्या होगा, डाइट में आपके पास रेटिनॉल आया, रेटिनाइल ईस्टर्स में कन्वर्ट हुआ, दैट ब्रेक डाउन इनटू रेटिनॉल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, ये रेटिनॉल फिर आपकी इंटेस्टाइन्स में अपटेक हुआ, ये रेटिनॉल फिर रेटिनाइल ईस्टर्स से कन्वर्ट होकर वापस काइलोमाइक्रॉन्स ने इनको लिम्फेटिक्स के थ्रू पकड़ा पोर्टल सर्कुलेशन से, फिर ये लिवर के अंदर जाकर स्टोरेज हो गया। ये इसका नॉर्मल साइकिल है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आपने डाइट में जब लिया, डाइट की कौन सी फॉर्म थी बच्चों? एनिमल। वो तो ठीक हो गया, अभी हमने रेटिनॉल। एनिमल में Retinol. रेटिनॉल, रेटिनॉल ठीक है ना। तो ये डाइट से रेटिनाइल ईस्टर स्टोरेज फॉर्म होती है जो काइलोमाइक्रॉन के थ्रू जाकर लिवर में स्टोर होगा, तो स्टोरेज फॉर्म ब्रेक डाउन हुई रेटिनॉल में। रेटिनॉल आगे आपके पास रेटिनाइल ईस्टर से फिर जाकर तो ये स्टोरेज हो गया, एक ये पाथवे। दूसरा क्या, यही डाइट वाले बीटा कैरोटीन में कन्वर्ट होंगे, वो बीटा कैरोटीन फिर रेटिनॉल में और फिर वो रेटिनॉल में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो बीटा कैरोटीन की कन्वर्जन है रेटिनॉल। तो इसकी फोर फॉर्म्स हैं, रेटिनाइल ईस्टर्स, रेटिनॉल, रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन और रेटिनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ से फिर अगर आप अपना विजुअल पाथवे पे आ जाओ, ये रेटिनॉल थ्रू अपना जो बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं उससे ट्रांसफर हो रहे हैं आपकी रेटिना के अंदर। अब सिस और जो ट्रांसफॉर्म है ना, उसकी जो आपने इधर पाथवे में किया था कि 11 जो सा आपका रेटिनोइक एसिड है ऑल ट्रांस और 11 सिस रेटिनॉल, ये वाला पाथवे आपके पास रॉड्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये देख लो, ऑल ट्रांस रेटिनॉल। ठीक है, इसके कन्वर्जन होगी ऑल ट्रांस रेटिनाइल ईस्टर्स के अंदर स्टेरिफिकेशन के थ्रू। अब आइसोमराइजेशन क्या है? आइसोमराइजेशन मतलब सेम फॉर्म होती है जैसे 11 सिस 11 सिस। ठीक है, ये आइसोमराइजेशन है, रेटिनॉल और रेटिनल्डिहाइड। ठीक है, तो आइसोमराइजेशन से 11 सिस रेटिनॉल, उसकी ऑक्सीडाइजेशन होगी 11 सिस रेटिनॉल के अंदर। और इधर जो एमसीक्यू आता है वो आता है कि किसकी प्रेजेंस में, ऑप्शन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएंगे रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन क्या है? These are responsible for rods functioning, ये rhodopsins, ये एमसीक्यू आता है। ठीक है, जैसे फोटोप्सिन्स हैं वैसे rhodopsins हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑल ट्रांस रेटिनॉल, दैट इज द एक्टिव फॉर्म। और जब फिर उन्होंने साइकिल स्टार्ट करना, ये कन्वर्ट हो जाएगा सो एंड सो एंड सो ऑन, ये आपका साइकिल चलता जाएगा। ये रेटिना में हो रहा है। अब ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ये कॉन्स हैं, ये रॉड्स है। हमने जो करना है विटामिन ए रिलेटेड वो होते हैं रॉड्स। ठीक है, रॉड्स के अंदर ये देखो, जो अब वो पूछता है आजकल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कौन से सेगमेंट में है? इनर सेगमेंट में। इनर मोस्ट सेगमेंट हमें वैसे भी पता है कि एक्सॉन और ये जो भी है न्यूक्लियस, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपके पास न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, तो कुछ उससे मिलता जुलता, एक्सॉन, न्यूक्लियस, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्जी अपरेटस है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और गोल्जी अपरेटस अपना पैकेजिंग वगैरह के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इधर भी सीलियरी फंक्शन होता है। ठीक है, इस वाले ये जो कॉन्स है ना, इनके अंदर सीलियरी फंक्शन यहाँ पे, बल्कि दोनों में सीलियम। ठीक है, सीलियम, इसके बाद आपके पास आउटर सेगमेंट, और ये भी इसका आउटर सेगमेंट है। तो मेन आपको माइटोकॉन्ड्रिया पता होना चाहिए इनर सेगमेंट में, न्यूक्लियस कहाँ पे है आपकी, इनर मोस्ट सेगमेंट में। ये कुछ एमसीक्यूज थे। फिर आपके पास जो कॉन्स हैं, एस कॉन्स हैं, एम कॉन्स हैं, एल कॉन्स हैं। जितने भी सर्जरी वाले हैं, लाइट वाले हैं, रेडियोलॉजी वाले हैं, और जिन्होंने ऑफ्थेल्मोलॉजी करनी है वो तो है ही है, मगर ये कुछ 2-4 क्वेश्चंस लाजमी डालता है वो, सर्जरी वालों को, रेडियो वालों को, एनेस्थीसिया वालों को। ठीक है, अच्छा, फोटॉप्सिन और जो एस्कोन्स हैं, ठीक है, उसकी आपके पास जो लेंथ है 420 टू 440 नैनोमीटर, इस पे बेसिकली वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ये देखो, ये ब्लू कॉन्स हैं, इसकी आप वेवलेंथ देखो बिटवीन, उसने एक रफ सा दिया हुआ है 420 टू 440, ये जो कलर है ये ब्लू कलर। ठीक है, अगर याद नहीं रहता कोई बात नहीं है, मगर आए वालों के लिए साथ में। फिर इसके बाद आपके पास एम कॉन्स हैं, एम कॉन्स ये पड़ी हुई हैं, ये वाली। ठीक है, ग्रीन कॉन्स जो सी हैं, ये आपके पास जो वेवलेंथ होगी दैट इज 535 टू 545 नैनोमीटर। फिर आपके पास रेड वाली कॉन्स हैं। ठीक है, ये आपके पास आएगी 564 टू 580, तो सबसे ज्यादा इनकी है। और ये सेंटर में रॉड्स है, ये देखो, तो रॉड्स की कहाँ पे 380 से लेकर तो 650 नैनोमीटर। रॉड्स और कॉन्स का फंक्शन क्या है बच्चों? नाइट विजन, डे विजन, कोई कॉन्सेप्ट है? कलर विजन, कलर विजन के लिए तो रॉड्स है। कॉन्स किस लिए हैं? Night vision के लिए rods हैं। नाइट विजन के लिए रॉड्स हैं। अच्छा, और कॉन्स किस लिए हैं?
टेलीविजन के लिए। रोटॉप्सिन अभी हमने जो किया था डॉक्टर काशिफ, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी हमने रोडोप्सिन किए थे ये वाले, ये देखो, कंपोनेंट ऑफ विजुअल पिगमेंट ऑफ रॉड्स एंड कॉन सेल्स, ठीक है। विटामिन ए जोन से आपके विजुअल पिगमेंट के लिए नेसेसरी है। रोडोप्सिन द विजुअल पिगमेंट ऑफ रॉड्स cells in retina consist of 11 cyst retinal specifically bound to protein opsins। ये एमसीक्यू आपका, ठीक है। ये मैंने पाथवे में पहले बताया कि ये आजकल एमसीक्यू पूछ रहे हैं, ठीक है, रोडोप्सिन का। इसके बाद फिर वो ऑप्शनाइजेशन सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि किस तरह हो रहा है, ठीक है। कलर विजन इज फॉर कॉन्स, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके कुछ फंक्शन, पहले वो फॉर्म पे थे हम लोग। तो रेटिनॉल एनिमल सोर्स है, ठीक है। फिर रेटिनॉल है, दैट इज रेटिनल्डिहाइड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल टूटा तो रेटिनॉल बन गया। रेटिनोइक एसिड इज एन एसिडिक फॉर्म, बीटा कैरोटीन प्लांट फॉर्म है, ठीक है। तो आपने एक एनिमल फॉर्म एक प्लांट फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। और इसके बाद अब आप आगे आ जाओ, हमने मेटाबॉलिज्म कर लिया। हाँ, ये जितने भी ए डी ई के हैं ये क्या है बच्चों आपके पास, स्टीरॉयड नेचर है या वाटर नेचर है? फैट सॉल्युबल है ना, स्टीरॉयड फैट। नेचर। हाँ जी, स्टीरॉयड नेचर है। हाँ जी सर। और और कौन कौन से हॉर्मोन्स या हॉर्मोन्स हैं या विटामिन हैं जो फैट इन नेचर या स्टीरॉयड के थ्रू मैकेनिज्म करेंगे, स्टीरॉयड लाइक? सारे सेक्स हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन। बिल्कुल, एंड्रोजन जितने हैं, ठीक है। और ये नजर आ रहा है? थायराइड के कहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं? मतलब हमने एक मैकेनिज्म किया था कि न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली किसके न्यूक्लियस रिसेप्टर्स हैं? न्यूक्लियस। हाँ जी, थायराइड, ठीक है। तो जब भी सिंथेसिस होनी है मैसेंजर आरएनए से ट्रांसफर आरएनए तक, ठीक है। तो आरएनए से जो डीएनए की सिंथेसिस है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, जो भी सारा प्रोसेस है, दिस विल अकर इन न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो भी मैकेनिज्म है, ये फॉर फैट सॉल्युबल जितने भी आपके विटामिन हैं, हार्मोन्स हैं, ये सारे इसके थ्रू एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दूसरा इसका सारा पाथवे हो गया। तीसरा, हाँ जी, अब फंक्शंस करने लगे हम, ठीक है। विजुअल साइकिल में कंपोनेंट हमने रॉड्स कौन कर लिया, मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियम, तो म्यूकस सिक्रीशंस और एपिथेलियम को ये कंट्रोल करता है, विटामिन ए का काम है, ठीक है। और बाय म्यूकस एंड द स्किन की एपिथेलियम इट कॉजेज बॉडी बैरियर बेस्ड डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। तो इम्यूनोजेनिक तो नहीं कहोगे, मतलब इम्यूनिटी लाइक आईजीए और वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को डाल के, लेकिन फिर भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि आपका मेंटेन कर रहा है विटामिन ए। कल को ये आपको कहता है कि जी जो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है वो कौन सा विटामिन है, तो दैट इज आपके पास थ्रू ये बैरियर मैकेनिज्म, दैट इज विटामिन ए। रिप्रोडक्शन मैंने भी बताया। अच्छा, एक सिंड्रोम है उससे पहले देख लेते हैं, दैट इज आपके पास MWS सिंड्रोम, जिसे आप कहते हो मोवेट विल्सन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये विटामिन ए के साथ एसोसिएशन है इसकी, ठीक है। रेटिनॉल अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर विजुअल साइकिल। अगर ये नहीं होगा तो बेसिकली जो आपकी रेटिनल पिगमेंट लेयर है ना, ये उसको खराब करेगा। ठीक है, तो मैडम फिर बता दें जी सिंड्रोम का मोविट कौन सा सिंड्रोम है, ये क्या है? अच्छा देखो, विल्सन करते हो ना, कॉपर वाला विल्सन, कॉपर डेफिशिएंसी में विल्सन, तो मोविट विल्सन सिंड्रोम, ठीक है। या इसको ZEB, ये बेसिकली एक रिसेप्टर, ठीक है, 2 का जीन का डिफेक्ट है। तो बेसिकली जो न्यूक्लियस के अंदर सारी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस है ना, तो ZEB2 जीन जोन सा है, वो इस सारे प्रोसेस को हिंडर करेगा, ठीक है। और इसकी वजह से आपके पास जो रेटिनल पिगमेंट कोलोबोमा, ठीक है, ये सारी चीज़ें डेवलप करेंगी। और इनके टिपिकल फीचर्स होते हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर। वो टिपिकल फीचर्स क्या हैं वो मैं बता देती हूँ। ये जस्ट आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, इसके साथ एसोसिएशन है, आजकल वो छोटे छोटे सिंड्रोम्स में जा रहा है। इससे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सिमिलर फेशियल फीचर्स होते हैं, एपिलेप्सी, ये मैंने निकालना था, हिर्शस्प्रंग डिजीज। अगर विटामिन ए की कल को वो आपको बोले कि किस विटामिन की हिर्शस्प्रंग डिजीज के साथ एसोसिएशन है, तो किसको बताओगे, विटामिन ए। थ्रू विच सिंड्रोम, तो दैट इज आपके पास मोवेट विल्सन सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद है कंजेनिटल हार्ट डिजीज। हम ये पढ़ लेते हैं, मगर देखो इतना टाइम
एक के पास नहीं है, लाइक मेरे पास, कि मैं एक-एक चीज़ बताऊँ। अब आप लोगों ने देखना है कि इसके अंदर कौन-सी कंजेनिटल हार्ट डिज़ीज़ होगी इसके अंदर स्पेसिफिकली। जैसे कि वीएसडी हो गया, एएसडी मोस्ट कॉमन, अगर कोई अभी भी देख ले तो दैट इज मोवेट विल्सन सिंड्रोम के साथ कंजेनिटल हार्ट डिजीज कौन सी है। अच्छा, डिफरेंसेस इन जेनिटेलियाज, मैंने अभी बताया कि विटामिन ए का रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये डिफरेंसेस इन जेनिटेलिया भी इसी के साथ एसोसिएटेड है। किडनी एबनॉर्मेलिटीज, क्योंकि किडनी की एपिथेलियम की मेंटेनेंस, डिफरेंस इन ब्रेन एमआरआई और शॉर्ट स्टेचर्स, तो ये शॉर्ट स्टेचर भी होंगे। अच्छा, अभी आपके पास आ जाओ, ये वाले ZEB2 की जीन की म्यूटेशन है। इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है दैट इज़ ऑफ फ्रेम शिफ्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन। इस दफ़ा उसने सबसे ज़्यादा पेपर में क्या पूछा है? ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है? हर अगले पेपर में कुछ ना कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट से रिलेटेड आया था, ठीक है? अच्छा जी, ये ईयर डिफेक्ट है, सेंसरी न्यूरल डेफनेस, तो कंबाइंड मिक्स टाइप की आपके पास है। बल्कि लिखा हुआ है हार्ट डिफेक्ट्स में आपके पास टॉफ है, सेप्टल डिफेक्ट्स है, ठीक है, पीएस और एवीएस वगैरह हैं। व्हाट इज पीएस? पल्मोनरी एओर्टिक स्टेनोसिस होगा। अच्छा, pulmonary जीआई डिफेक्ट, हाँ जी। अच्छा, जीआई में हर्स्ट्रंग डिजीज हमने कर लिया। यूरोजेनिटल डिफेक्ट में हाइपोस्पेडियाज इन मैन। व्हाट इज हाइपोस्पेडियाज? ये किसके डिफेक्ट से होता है? folds. फोल्ड या ट्यूबरकल फोल्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली जो ये आपके यूरोजेनिटल फोल्ड हैं, इधर ट्यूबरकल है, ये फोल्ड, अगर ये फोल्ड की प्रॉपर से फॉर्मेशन फ्यूजन नहीं होगी, दैट विल लीड टू आपके पास यूरोजेनिटल डिफेक्ट हाइपोस्पेडियास। हाइपोस्पेडियास की वजह से क्या डिफेक्ट होता है आगे? वो क्रिप्टोकोटिज्म टेस्टिकुलर डिफरेंट ट्यूमर ट्विस्टेज वाला। क्या, मुझे आवाज ही नहीं आई। मैम टेस्टिकुलर ट्यूमर और साथ में क्रिप्टोकोटिज्म हाँ जी, टेस्टिकुलर ट्यूमर, ठीक है, दैट इज आपके पास ज्यादातर आता है ये क्वेश्चन कि अनडिसेंडेड टेस्टिस, क्रिप्टो, जिसे कहते हो क्रिप्टोकार्डिज्म, इसके साथ एसोसिएटेड होता है टेस्टिकुलर ट्यूमर, ठीक है। इंग्वाइनल हर्नियाज कहाँ आएंगे? डाउन सिंड्रोम। नहीं 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 नहीं, वो यूरोजेनिटल फोल्ड का डिफेक्ट होगा या ट्यूबरकल का? फोल्ड का वो भी इसी के साथ ही आएगा क्योंकि ये क्रिप्टोकोटिज्म जो है वो अनडिसेंडेड टेस्ट इसी वजह से है। अनडिसेंडेड टेस्टिस इसी वजह से। अच्छा, कुछ बच्चे न्यू हैं, अगर आप लोगों को बच्चों समझ नहीं लगे, आप लोग रिपीट कर लेना, ये हम एमव्यू में भी पढ़ेंगे, मगर ये सारी चीजें नोट करते जाओ। यूरोजेनिटल फोल्ड की वजह से हाइपोस्पेडियास है, एक ये डिफेक्ट है, दूसरा होता है एपिस्पेडियस, ठीक है, वो भी साथ में कर लो, बार बार करेंगे तो चीजें एंड तक याद रहेंगी। एपिस्पेडियस क्या है? ये आपके पास डिस्ट्रोफी ऑफ ब्लड। हाँ, यूरोजेनिटल ट्यूबरकल का डिफेक्ट है। इसमें एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर होता है, मतलब ये जो हिस्ट्री देगा कि अम्बलाइकस से जो है ना यूरिनेशन हो रही है, ठीक है, तो ये दिस इज एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर के साथ आता है एपिस्पेडियस, और ये यूरोजेनिटल ट्यूबरकल का डिफेक्ट है। अब बेसिकली होता क्या है कि ये आपके पास इनिशियली एब्डोमेन में होता है टेस्टिस, फिर गबर्नाक्यूलम एक स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस को डिसेंड करवाता है थ्रू कौन सा रिंग? कहाँ से जाएगा? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से जाएगा ना बच्चों, हेजलबैक ट्रायंगल, यहाँ से जाकर फिर ये टेस्टिस, मतलब स्क्रॉटल रीजन में टेस्टिस चले जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी रहने देते हैं, अभी इतना ही काफी है। अच्छा जी, तो ये देखो, ये रेटिनल डीजेनरेशन हो जाएगी, ठीक है, जब आपके पास कौन से जीन के अंदर डिफेक्ट होगा? ZEB2 जीन के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली आपके पास सारा है, बाइंड करेगा प्रोटीन को, रेटिनॉल आएगा, रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद आपके पास रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, फिर सारी ट्रांसक्रिप्शन हुई। तो वो कहते हैं कि जो फैट्स हैं किसके थ्रू इफेक्ट करते हैं? दैट इज मैसेंजर आरएनए के थ्रू, ठीक है, मीडिएट होते हैं। ये 20 दफा का भी MCQ था ये वाला, ठीक है। अच्छा चलो,
इसके बाद बच्चों आगे है हमारे पास रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में स्पोर्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल एंड प्रिवेंट फीटल रिब्जॉर्प्शन इन फीमेल। बेसिकली देखो मेल के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ए का रोल है। ये देखो अगर तो आपके पास ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, ये मेल का स्पर्मेटो बेसिकली होता क्या, दो चीजें होती हैं, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? प्राइमरी या स्पर्मेटोगोन जो आपके पास होते हैं गोनिया ए टाइप का, फिर वो बी में कन्वर्ट होते हैं, बी फिर स्पर्मेटिड्स में होते हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटिड्स तक इमेच्योर टू स्पर्मेटिड्स दैट इज एंड हाफ द नंबर डिप्लॉयड। ये भी एमसीक्यू है। एक एक बात जो मैं कर रही हूँ, माइक बंद कर दो काशिफ। एक एक बात जो मैं कर रही हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है, ये सारे एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है मैम मेरा बंद है माइक किसी और का। अच्छा किसी और कौन है? जी 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 डॉक्टर साहब। कोई डॉक्टर साहब है, कुछ कहना चाह रही थी? चलो मेरा ख्याल है। अच्छा जी, तो ये आपके पास हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स दैट आर डिप्लॉयड द नंबर। ठीक है, और स्पर्मियोजेनेसिस इज स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना, दैट इज द आपके पास मैच्योर वाले। ठीक है, अच्छा ये देखो अब अगर आपके पास विटामिन ए नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्पर्मेटोगोनिया को, जो आपके टाइप ए टाइप बी वाले स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, इसको अरेस्ट करवा देंगे। डिवाइड मतलब वो मियोसिस तक जाने वाली बात ही नहीं है, पहले जो माइटोसिस हो रही है वो माइटोसिस को अरेस्ट कराएगा। तो दिस इज द एमसीक्यू कि ये किसको अरेस्ट करवाता है, विटामिन ए आपके माइटोसिस को। और एक और चीज है कि आपकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस है, इसमें जो गैमेट्स आते हैं आपके पास मेल टाइप, वो बेस से अंदर की तरफ जाते हैं या अंदर से, मतलब ये आपके पास है सर्टली सेल। आपको ये पता है ना स्पर्मेटोजेनेसिस होती कहाँ से है? कौन से सेल्स में होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस दो टेस्टिस में सेल्स होते हैं, एक होते हैं सर्टली सेल्स और साइड पे होते हैं लीडिंग सेल्स। ठीक है, तो ये जो सर्टली सेल्स हैं यहाँ पे हो रही है ये सारी स्पर्मेटोजेनेसिस का ये वाला सारा प्रोसेस। तो टेस्टिस के अंदर आपका माइटोसिस को रेस्ट कराएगा, विटामिन डी डेफिशिएंट होगा, जब ये डेफिशिएंट होगा तो आपके पास रिप्रोडक्शन नहीं होगी मेल के अंदर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज आ गई कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक एमसीक्यू हो गया आपका ये सर्टली सेल्स, दूसरा हो गया यहाँ पे एफएसएच। ठीक है, और साथ में इसके साथ इसकी रेगुलेशन होती है, और इधर ही ये स्टिमुलेट करते हैं, और एक चीज इनहिबिट करती है दैट इज इनहिबिन। ठीक है, इनहिबिन ए और बी। ए अच्छा डॉक्टर जाकिर कह रहे हैं इनहिबिन ए। जी, इट्स इनहिबिन ए। ठीक है, चलें अब जब विटामिन ए आ गया, रिज्यूम हो गए माइटोसिस, एंटर कर गया मियोसिस, स्पर्मेटोजोआ बन गए। ठीक है, फिर ये फर्टिलाइज करेंगे जब ओवम हो जाएगा। ठीक है, ये इतना सा, और ये बेसिकली क्या होता है, ये सेल्स ऐसे अरेंज होते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया गोल गोल होते हैं, फिर ए वाले बी में चले गए, फिर ग्लोबुलर हेड आ गया, फिर टेल बन गई। ठीक है, यूं ये भी एमसीक्यू आता है कि बेस से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है, लाइक आपकी डाइट के अंदर लिवर, किडनी, क्रीम, बटर, एग यॉक। ठीक है, येलो ऑरेंजेस, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट। ठीक है, ये सारी आपके पास रिच सोर्स हैं विटामिन ए के। कल को आपको कोई पूछे डॉक्टर साहब कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कौन से सोर्सेज हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। येलो रेड, येलो ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस जिसमें विटामिन सी भी होता है। ठीक है, एग यॉक, क्रीम, बटर, किडनी एंड लिवर। ठीक है, अच्छा रिक्वायरमेंट कितनी होती है, जो रिकमेंडेड डेली डोज है ना, वो दैट इज आपके पास 900 रेटिनॉल और फॉर मेल्स एंड 700 फॉर फीमेल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है कि किसके इक्विवेलेंट है और क्या मामलात हैं, और इवन ये डोजेस भी नहीं, मगर फिर भी 900 और 700, 900 मर्द बड़े होते हैं,
डोमिनेटिंग होती है 900 और फीमेल्स आर लाइक 700, ठीक है। अच्छा जी, क्लिनिकल इंडिकेशन अब आपके पास कहाँ-कहाँ ये देखो क्या-क्या होगा इसकी वजह से। सबसे पहले कि डेफिशिएंट अगर हो डाइट में तो क्या होगा? हाँ जी, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं मुझे बताएँ कि क्या चीज़ पहले मैनिफेस्ट करती है? अर्ली साइन क्या विटामिन ए डेफिशिएंसी का? ये एमसीक्यू आता है, दैट इज़ आपके पास अर्ली मैनिफेस्ट करेगा पेशेंट विद नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा, ये जो हमने ऊपर जो विल्सन सिंड्रोम की है, उसके साथ मुझे बताओ मायोपिया था, हाइपरमेट्रोपिया था, प्रेसबायोपिया था? किसी ने वो पिक्चर देखी है जो मैंने दिखाई है ध्यान से? मायोपिया, उसके साथ एसोसिएशन है मायोपिया, ठीक है? मायोपिया नियर साइटेडनेस होती है या फॉर साइटेडनेस? नियर नियर नियर। मायोपिया में इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनेगा या बिहाइंड बनेगा? बिहाइंड जी बच्चों, साइड इसको कंफर्म कर लो। बिहाइंड वन फ्रंट इमेज इन फ्रंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना डॉक्टर साहब, ठीक है? मायोपिया, नियर साइटेडनेस इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड प्रेसबायो दूसरा कौन-सा होता है? मायोपिया के बाद कौन-सा होता है? हाइपर हाइपर हाँ जी, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? अगर ये नियर है तो वो क्या होता है? फार होगा और बिहाइंड द रेटिना। फार होगा और बिहाइंड होगा। और व्हाट इज़ प्रेसबायोपिया? वो एज ओल्ड एज रिलेटेड में होती है और एकोमोडेशन मेरे ख्याल में। रिफ्लेक्स, हाँ जी, ठीक है, शाबाश। यही 4-5 एमसीक्यूज़ वो टोटल पूछता है, ठीक है? अच्छा, अब हम आगे करते हैं। डाइटरी डेफिशिएंसी तो इसकी फर्स्ट मैनिफेस्टेशन होगी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है? अर्लीस्ट साइन साइन और सिम्पटम में डिफरेंस है, ठीक है? सिम्पटम वुड बी टोल्ड बाय पेशेंट, ठीक है? साइन जो आपके डॉक्टर ने देखना है पेशेंट एग्जामिनेशन। और साइन जी। प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी अगर होगा तो दैट इज़ इरिवर्सिबल लॉस इन द विजुअल सेल्स वेयर विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू ज़ीरोऑफ्थेल्मिया। देखो ज़ीरोसिस से याद रखो, एक सिंड्रोम होता है जहाँ पे सब खुश्क होता है, ज़ीरोसिस हुई होती है। व्हाट इज़ दैट? शोग्रेन शोग्रेन सिंड्रोम हाँ सिंड्रोम। जी, ठीक है, उसमें क्या हुआ होता है? ज़ीरोस्टोमिया, ठीक है, और साथ में सारी सिक्रीशंस ड्राई होती हैं, शॉगरेन सिंड्रोम। सेम है विटामिन ए में ज़ीरोफ्थेल्मिया, ठीक है, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया। देखो अब कंजक्टिवा जब भी किसी चीज़ की ड्राइनेस है, इवन यूट्राइन प्रोलैप्स होता है, ठीक है, तो सर्वाइकल जो अल्सर्स लीडिंग टू आपका मेटाप्लेज़िया, ठीक है, फिर वो डिस्प्लेज़िया में कन्वर्ट होगा, फिर कार्सिनोमा डेवलप करेगा। सेम है, जब भी कोई चीज़ एक्सपोज़ होगी दैट वुड कॉज़ आपके अल्सरेशन। तो आपके पास ज़ीरोफ्थेल्मिया हो जाएगा, कंजक्टिवल कॉर्नियल, और इसकी वजह से फिर क्या, ये देखो अल्सरेशन हो जाएगी, ठीक है? ड्यू टू इंक्रीज केराटिन सिंथेसिस। जितनी भी एक्सपोज्ड सर्फेसेस होती हैं वहाँ पे क्या होती है? एपिथेलियम, केराटिन। तो ज़ीरोफ्थेल्मिया रिजल्ट्स इन कॉर्नियल अल्सरेशन, ठीक है? और मोस्ट कॉमनली ये इसमें हिस्ट्री देगा कि एक पेशेंट आया आपके पास, उसकी विजन डिरेंज्ड है, ठीक है? वो ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं और साथ में एक आपको फाइंडिंग मिल रही है कि कॉर्निया के ऊपर एक ओपेक लाइक स्ट्रक्चर है। व्हाट इज़ दैट? तो ये आपके पास क्या हो गया? कॉर्नियल अल्सरेशन हो गया, ज़ीरोफ्थेल्मिया हो गया, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है? और देखो 500,000 children worldwide are blinded each year by xerophthalmia caused by insufficient vitamin A in diet। इससे जब भी बर्थ पे हम विटामिन ए देते हैं, विटामिन डी देते हैं ऑरल ड्रॉप्स, और साथ में विटामिन के देते हैं इंजेक्टेबल, ठीक है? प्री मेच्योर उसके, क्योंकि लिवर फंक्शनिंग होती है क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए। अच्छा जी, तो ये आपके पास समरी रेटिनल ईस्टर जो लिवर में स्टोर थे, रेटिनॉल, ठीक है, फिर आपका रेटिनाल इधर से जो डाइट में आ रहा था बीटा कैरोटीन वो भी रेटिनाल में कन्वर्ट, फिर आल ट्रांस, ठीक है, उसमें चला जाएगा और फिर सिस में चला जाएगा और फिर वो यूटिलाइज कर जाएगा, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट, बल्कि ये मैं नीचे पढ़ाती हूँ। ये एक एमसीक्यू है एक्नी और सोरियासिस का। तो रेटिनोइक एसिड, ठीक है, दैट इज आपके पास डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो कि एक्ने और स्किन की मैनिफेस्टेशन सोरियासिस, ठीक है, ट्रीटेड विद रेटिनोइक एसिड।
ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू दिया होता है। एक आपको वो एमसीक्यू देता है कि जी एक पेशेंट है, वो विटामिन ए या रेटिनोइक एसिड यूज कर रही है, रेटिनॉल यूज कर रही है, तो बताओ उसको बच्चे को क्या डेवलप करने का चांस है? जी बच्चों, क्या मैडम, क्वेश्चन नहीं समझा। एक औरत है, ठीक है, वो आपके पास आई है, प्रेगनेंसी थी उसको। ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी शी वाज यूजिंग रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड, ठीक है, दोनों में से कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। हर बेबी इज हैविंग चांस ऑफ विच टाइप ऑफ डिफेक्ट? कौन सा क्रेनियल डिफेक्ट लेफ्ट होगा उसका? पैलेट। क्रेनियोफेशियल, शाबाश, दैट वुड बी क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। तो वो सिनेरियो यूं देता है कि क्लेफ्ट पैलेट के साथ उसका बच्चा पैदा हुआ है, तो डॉक्टर उससे पहला क्वेश्चन पूछता है कि भाई तुम प्रेगनेंसी में क्या यूज करती रही हो? दैट इज रेटिनोइक एसिड या रेटिनॉल, इट्स नॉट रेटिनॉल, रेटिनॉल, ऑल ओ एल, या रेटिनोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, एक एमसीक्यू हो गया, माइल्ड केसेस ऑफ एक्नी ड्राई डिजीजेस जिसे हम कहते हैं, दिस इज द डिजीज जो वो पूछता है। केराटोसिस follicularis, हमने पूछा सुना हुआ folliculitis, दैट इज आफ्टर प्लकिंग ऑफ द फॉलिकल जो इन्फेक्शन होगा। तो केराटोसिस इज लाइक एक्सपोजर ड्राइनेस, उसकी वजह से केराटिन की डेवलपमेंट, केराटोसिस folliculitis, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू एक्नी एंड सॉरी अपना विटामिन ए की उसका, ठीक है, डेफिशिएंसी से। एंड स्किन एजिंग एंड ट्रीटेड विद टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रेटिनोइन, ठीक है। दिस इज द ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड वो इसकी जो है फॉर्म। अब एक एमसीक्यू ये है, ट्रेटिनोइन इज टू टॉक्सिक फॉर सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस एंड इज कन्फाइंड टू टॉपिकल एप्लीकेशन। ये क्या करता है बेसिकली? इसकी दो बेसिकली हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, क्या क्या? जी बच्चों, डॉक्टर आयशा ने भी आप लोगों को कराया था, बताओ। एएमएल का कुछ है इससे एसोसिएशन, विटामिन ए का? M3 M3, हाँ जी, के से शाबाश, ठीक है। तो ये बेसिकली जो उनसे आपका एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमियाज के साथ एसोसिएशन है। In patient with severe cystic and unresponsive to conventional therapies, the drug of choice is isotretinoin, 13-cis retinoic acid, administered orally. तो retinoic acid is used in treatment of acute promyelocytic leukemias. तो इस फॉर्म को याद रखना है, 13-cis retinoic acid। अब ये बेसिकली जब मैं यहाँ आई थी, तो इसमें आपके पास देखो ऑल ट्रांस है और 13-cis है, दोनों में फर्क है। All trans is used in psoriasis, ठीक है, treatment of acute promyelocytic leukemias. All trans retinoic acid, that is tretinoin, while 13 cis retinoic acid, that is isotretinoin, ठीक है, that is treatment of severe acne. ये जो आपका है ना लिपिनकॉर्ड का टेबल, दिस इज पेज नंबर आई डोंट नो व्हाट, बट विटामिन के अंदर, तो बेसिकली चैप्टर नंबर 28 में टेबल नंबर 28.21 सारे बायोकेमिस्ट्री के सारे सिंथेटिक आपने इधर से करने हैं। एक दफ़ा इसके बाद लेक्चर के बाद खोल लेना। एक्नी, सोरियासिस हो गया, टॉक्सिसिटी, विटामिन ए की टॉक्सिसिटी अर्ली क्या करती है? जॉन्डिस करती है, हेपेटिक फेलियर करती है, या आपके पास स्किन चेंजेस करती है, ड्राइनेस ऑफ स्किन? अर्ली का तो एक नाइट ब्लाइंडनेस है। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, टॉक्सिसिटी की बात हो रही है, ड्राई डेफिशिएंसी स्किन की। है फिर जॉन्डिस है। अच्छा, तो इसके अंदर आपके पास हाइपर विटामिनोसिस ए, दैट इज एक्सीडिंग द लेवल ऑफ 7.5 मिलीग्राम पर डे। तो हमने वैसे जो से यूनिट किए थे वो 700 और 900, कौन से यूनिट्स किए थे? रेटिनॉल एक्टिवली इक्विवेलेंट, ठीक है। और अगर आपने मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना हो तो वो देख लो कि कितना बनता है, ठीक है। तो 7.5 मिलीग्राम पर डे अगर आप लेते हो, दैट इज इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपके पास हाइपर विटामिनोसिस ए होगा। अर्ली साइंस में आपके पास स्किन चेंजेस आ जाएंगी, ठीक है, ड्राई प्रूरेटिक वगैरह टाइप की, और लिवर में कुछ चेंजेस आएंगी जो भी हमने कर लिया, ठीक है। सीएनएस में इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेस करेगा जिसकी वजह से लगेगा कि आपके पास एपिलेप्सी और दूसरा ब्रेन ट्यूमर टाइप सिम्टम्स आएंगे।
ठीक है। और ये बेसिकली ट्रेटोजेनिक, बताओ मुझे एक्सेस में क्या करेगा, इन इट्स एक्सेस इट इज टेराटोजेनिक, ठीक है। तो इसलिए जब रेटिनॉल का एक्सेसिव यूज करती है फीमेल, तो वो क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट वगैरह के साथ मैनिफेस्ट करती है, ठीक है। दैट इज 3000 mg पर डे अगर करती है तो दैट वुड कॉज टेराटोजेनिक इफेक्ट्स, ठीक है। और ये साथ में क्या करता है, डिक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। तो मुझे कुछ दो ऐसी चीजें बताओ हार्मोन्स, एक तो विटामिन ए हो गया और एक जस्ट लाइक पैराथायरॉयड हार्मोन होता है जो कि उसको ऑपोजिट इफेक्ट करेगा, तो वो कौन सा है? मैम ये क्वेश्चन रिपीट करें। मुझे बताओ पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम की क्या करवाता है, कैल्शियम को ज्यादा करता है, कम करता है, बोन को स्ट्रेंथनिंग कराता है या फ्रैक्चर कराता है? ज्यादा करते इंक्रीज हैं और करता उसका है, ऑपोजिट कैल्सिकोलिन कैल्शियम है जो इंक्रीज कम। करेगा, बोन रिजॉर्प्शन करवाएगा। बोन रिब्जॉर्प्शन से आपकी बोन स्ट्रेंथनिंग होती है या वीकनिंग होती है? वीकनिंग होती वीकनिंग। ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों को स्पेसिफिकली वो विटामिन ए रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उससे फिर कहते हैं कि फ्रैक्चर, और नीचे दे देता है आपको विटामिन डी और विटामिन ए, तो किसको उठाओगे? भाई उसने आपको दिया कि अगर पेशेंट, पैराथायराइड की हिस्ट्री दी है तो विटामिन हाँ डी जी, के साथ आता है। विटामिन डी के साथ आता है। और अगर विटामिन ए के साथ फ्रैक्चर दिया हुआ है तो बेसिकली फिर आपने विटामिन ए की हिस्ट्री दी हुई है उसने, जिस तरह जीरोफ्थैल्मिया ये वो सारी चीजें, तो फिर आपके पास उसमें तो वैसे कम हो रहा है लेकिन है टॉक्सिसिटी की तरफ आ जाओ। आपको उसने दिया हुआ है कि आपके पास ड्राइनेस ऑफ स्किन और ये सारी चीजें हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आपने फ्रैक्चर की तरफ जाना है और देखना है कि विटामिन ए तो नहीं मेंशन। अगर विटामिन ए और हिस्ट्री विटामिन ए की एक्सेस की है देन यू विल गो विद विटामिन ए, ठीक है। ये दो पॉइंट हमने डॉक्टर साहब सारा पेपर देखा, सब विटामिन डी ही था उसका। बट भाई पीछे देखो हिस्ट्री, उसने क्वेश्चन में सारी चीजें विटामिन ए की पूछी हैं या डी की पूछी हैं? हाँ अगर डी का पूछा है और उसने आपको पैराथायरॉयड हार्मोन का पूछ लिया, कैल्शियम रेगुलेशन का पूछ लिया, इंटेस्टाइन्स पे इफेक्ट देख लिया उसका या किडनी के थ्रू देख लिया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का, या फिर आपके अंदर वो यूवी लाइट का बात कर रहा है, ठीक है, तो फिर तो आप उसकी तरफ जाओ। लेकिन अगर वो कैरेट्स और ये सारी चीजें बात करके और कहता है कि जी स्किन मैनिफेस्टेशंस हैं पेशेंट के अंदर, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है उसको और साथ में बोन फ्रैक्चर है, कौन सा विटामिन होगा? तो फिर विटामिन ए। ओके चलो, आइसोट्रेनिटॉइन, अब ये हमने कर लिया कि ट्रेटोजेनिक होता है, ठीक है। चलो बच्चों अब मुझे कोई एक बंदा इसको रिपीट कर दे, विटामिन ए सारे को। और इसकी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट से आपकी जो सी है आइसोट्रेनिटाइन, इसकी वजह से हाइपरलिपिडीमियाज भी होते हैं, टैक्स कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क। मैं ये निकाल रही हूँ, जल्दी से कोई एक बंदा रिपीट कर दे जी। मैडम विटामिन ए के तीन हम हम्म डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। रेटिनॉल है, इधर ट्रीटमेंट यूज होती है। रेटिनॉल है डाइट सोर्स के साथ, और रेटिनोइक एसिड है हम्म इसका ये कैरेट सोर्स से जब हम लेते हैं कैरेट केरोटीन, जैसे बीटा 1 T3 T4 के अंडर ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसके लिए वो T3 T4 के एक्शन से केरोटीन बीटा 1 वो विटामिन ए में चेंज हो जाती है। इसके अलावा मैडम इसकी फंक्शन है कि एपिथेलियम को मेंटेन रखता है, ग्रोथ का है, इसके साथ नाइट हम्म विजन के साथ, रिप्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ है इसका, और एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग जीका के निमोनिक से जो हमने याद किए थे, ग्लूटाथायोन, मोर्निंग, विटामिन ई, विटामिन सी एंड देन लास्ट में ए आता है। इस ये इज अ ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं आइसोट्रेटिनोइन, जो कि सोरियासिस और जो एक्ने में यूज़ होती है। इसके अलावा M3 AML के M3 फॉर्म में प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया के साथ भी है एसोसिएशन। इसे इस ड्रग हम विटामिन जो है वो दो विटामिन है जो इस ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। एक है नायासिन विटामिन B3 और एक है विटामिन ए।
और ओबनाइसिन विटामिन B3 जो है वो हम हाइपरलिपिडीमिया में यूज़ करते हैं, और विटामिन ए इधर सोरियोसिस, एक्नी और M3 AML के लिए। फिर इसकी डिफिशियंसी अगर हो तो जो एपिथेलियम की मेटाप्लीजिया है वो उसी की तरफ जा सकता है। इसके अलावा ये विजन्स अर्ली मैनिफेस्टेशन में जो है इसके बिटोट स्पॉट और नाइट ब्लाइंडनेस, ये अर्ली मैनिफेस्टेशन होती है इसकी। टॉक्सिसिटी से मैडम इसकी जो होती है अभी जो कर लिया ना कि अगर 7.5 mg नॉर्मल रेंज में लेते हैं तो वो अगर इससे ज़्यादा होता है तो ये टॉक्सिसिटी की तरफ जाएगा, जो कि टेराटोजेनिक है। ये क्लेफ्ट पैलेट, स्किन चेंजेस, जॉन्डिस करवा सकता है। अदर मैनिफेस्टेशन डिफिशिएंसी में हो तो वो ज़ीरोप्थेल्मिया, केराटोमलेशिया, ओपेक स्कार, कॉर्नियल अल्सरेशंस, इनफर्टिलिटी या अथीरोमा की रिस्क भी इंक्रीज हो जाती है इसके साथ। और जी वो सॉरी बच्चों, वो इंटरनेट का कोई इशू हो गया था। आवाज आ रही है? जी मैडम। अच्छा डॉक्टर जाकिर, यहाँ तक तो सब हो गया था जो आप ये सिंड्रोम कह रहे थे, उसके बाद शायद वो किधर मिस हुआ है। आगे कंटिन्यू करो, खत्म करो इसको। वो मोगट सिंड्रोम का मैंने कहा जब 2 डिफेक्ट के है साथ है, और वर्चुअल डिसेबिलिटी, एपिलेप्सी, हर्टन डिजीज, कंजेनिटल डिफेक्ट और स्टेचर टॉफ और सेप्टल डिफेक्ट के साथ कंजेनिटल हार्ट डिजीज के साथ प्रेजेंट होता है। हाइपोस्पीडिया का क्या फोल्ड डिफेक्ट है, और टेस्टिकुलर ट्यूमर, क्रिप्टोकाइटिज्म और ग्वाइनल हर्निया के साथ एसोसिएटेड है। इसके अलावा और वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन टेराटोजेनिसिटी होती है, क्या था? ठीक है। हम्म। हाँ जी। टेराटोजेनिसिटी का कहा था कि 7.5 मिलीग्राम नॉर्मल रेंज है इसका इंटेक, अगर इससे ज़्यादा हो तो टॉक्सिसिटी करवाएगा। टेराटोजेनिक क्लेफ्ट पैलेट और स्किन के चेंजेस और जॉन्डिस करवा सकता है। हम्म। हम्म। कुछ अदर मैनिफेस्टेशन में डिफिशिएंसी हो तो ज़ीरोप्थेल्मिया, केराटोमलेशिया, ओपेक स्कार, कोनियल अल्सरेशन, इनफर्टिलिटी, हम्म। इनफर्टिलिटी का स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ है। माइटोसिस और माइटोसिस रोडोप माइटोसिस को इनहिबिट करेगा, मियोसिस माइटोसिस के कर देगा। साथ, हाँ जी, हम्म। स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ माइटोसिस का। और ये बस। रोडोप्सिन का था हम्म। नाइट रोडॉप्सिन। विजन, और हाँ जी, और कॉन्स का था कलर विजन। बिल्कुल। और ये बेसिकली ऑल और ट्रांस रेटिनोइक एसिड ट्रेंटोइन जोन से दैट इज विद सोरियासिस और AMLM3, ठीक है। टेरेंटिनोइन, जबकि आइसो वाली जोन सी फॉर्म है दैट इज विद स्वेयर एक्नी, ठीक है। वो आप बता रहे थे ना जब ट्रीटमेंट के विटामिन ए और नियासिड, तो इसमें ये फॉर्म्स भी याद रखनी है, ये दो, ठीक है। अच्छा चलें, मेरा ख्याल है। हाँ जी डॉक्टर जाकिर, अभी और है आपका? मैडम बस इतना काफी होगा। हाँ। अच्छा चलो, ये नोट्स मैम बनाना है जिसने वो साथ में शेयर भी करते जाएं, और आप लोग लाजमी नोट्स बनाओ ताकि एंड पे ये एक कंपाइल्ड फॉर्म में मिले। अच्छा चलो बच्चों, ये हो गया। अब मैम हाँ जी, मैम इसकी मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए क्या है? ये कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर जीशान कह रहे हैं। जी मैम। ओके ओके, एक सेकेंड। मोस्ट एक्टिव फॉर्म रेटिनॉल होना चाहिए, देखते हैं। रेटिनॉल, ठीक है। मैम ये OI। क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में ना, और इसमें ओके ओके, ऑप्शन भी थे, रेटिनोइक एसिड, रेटिनॉल। एक्टिव फॉर्म, ओके ओके। वो मुझे लगा रेटिनॉल है, क्योंकि रेटिनॉल इज एक्टिव फॉर्म। ट्रीटमेंट में पूछेगा तो एल्डिहाइड। आप सर्जरी से हो डॉक्टर जीशान? जी मैम। ओके ओके, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अच्छा चलो, रेटिनॉल रेटिनोइक एसिड एंटीऑक्सीडेंट विजुअल पिगमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट करता है, दैट इज रोटॉप्सिन वाला रेटिनल लेयर में, एसेंशियल फॉर नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन पैंक्रियाटिक सेल्स, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स। तो ये दो चीजों में आपके पास है, एक तो पैंक्रियाटिक और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, प्रिवेंट स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, ये भी इसका एक वो है।
अच्छा, retinol is vitamin A, so think retina, used topically for wrinkles and acne, found in liver, leafy vegetable, supplement vitamin A, measles, ये important है। measles में ये कौन सी protection देता है? That is specific, ठीक है। एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, तो ये स्पेसिफिक है। अच्छा जी, पेशेंट विद इम्प्रूव, क्योंकि स्पेसिफिक डिजीज के रिलेटेड है। मीजल्स, ठीक है। यूज ऑरल आइसोट्रेंटोइन टू ट्रीट स्वेयर सिस्टिक एक्नी, और यूज ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड टू ट्रीट एक्नी, ठीक है, और M3 फेज। इसके बाद आपके पास डेफिशिएंसी में, माइक बंद कर दो, नाइट ब्लाइंडनेस से, दैट इज, किसका माइक ऑन? डॉक्टर जाकिर, हाँ आपका ही है। अच्छा, इसमें आपके पास आ जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में आपके पास कहते हो नेक्टलोपिया, ठीक है, ड्राई स्केली स्किन है, जीरोसिस है, क्यूटिस, ड्राई आईज, जीरोफ्थैल्मिया, कंजक्टिवल, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। तो कौन से टाइप का मेटाप्लेजिया? स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। बाइटॉट स्पॉट जो डॉक्टर जाकिर ने बताया, केराटिन डेब्रिस, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास कॉर्नियल की वो हुई है, ठीक है, सॉरी ये कंजक्टिवा की क्या हुई है आपके पास, एक्सपोजर से अल्सरेशन, जो आप जीरोफ्थैल्मिया से रिलेटेड है। कॉर्नियल डिजेनरेशन, केराटोमलेशिया, इम्यूनोसप्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा आपके पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी से इम्यूनोसप्रेसिव, मैंने कहा ना कि इम्यूनिटी क्यों, स्किन और सिक्रेटरी फंक्शनिंग है इसकी। एक्सेस में क्या होगा? टॉक्सिसिटी में नोजिया, वॉमिटिंग, इंक्रीज आईसीपी, वर्टाइगो, ब्लरिंग ऑफ द विजन, तो वर्टाइगो के साथ भी एसोसिएटेड है। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी में एलोपेशिया, ड्राई स्किन, ठीक है, हेपेटोटॉक्सिक है, लार्ज आर्थ्रेल्जियाज एंड इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, क्योंकि ये आपके पास ट्यूमर लाइक सिम्टम्स करता है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रेज करता है। ट्रेटोजन इंटरफियर विद, दैट इज होम्योबॉक्स जीन, ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट करेगा, कार्डियक एनोमलीज करेगा, ठीक है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट एंड 2 फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर रिक्वायर्ड बिफोर आइसोट्रेंटिनोइन, दैट इज विटामिन ए डिराइव्ड इज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो बेसिकली इससे पहले आपने ये वाली ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। Therefore, a pregnancy test and 2 forms of contraceptions are required before isotretinoin. Vitamin A is prescribed. Isotretinoin is teratogenic form of the आपका vitamin A, ठीक है। और ट्रीटमेंट किससे? एल्डिहाइड वाले फॉर्म से। अच्छा बच्चों, vitamin A हो गया कंप्लीट। अभी चलिए